वेलकम स्टूडेंट, गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हमारा 12th क्लास का जो लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम अपकलन और संतयता को क्वेश्चन कर रहे हैं। जिसमें मैंने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में बताई थी, किस तरीके से इनको करना है। और आज उससे आगे वाले क्वेश्चन ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, और पीडीएफ आपको वो पिछली क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दी गई थी, वहां पर आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से डाउनलोड करनी है। तो चलिए देने लगाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रूल थे जो मैंने आपको बताए थे कि थोड़ा सा आपको इनको याद करने की जरूरत है, तभी जाकर आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी एफ एंड एफ इज डिफाइंड बाय। मतलब कहने मतलब है, आपको ये दे रखा है कि एफ की वैल्यू निकालनी है। हिंदी में नहीं लिख पाए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल सांतता निकालनी है आपको, और कुछ नहीं। ये ध्यान रखें, ठीक है। सांतता ज्ञात करनी है, एफ फंक्शन हमको ये दे रखा है। तो हमको केवल ये चीज ध्यान देनी है कि हमको किस पॉइंट पर निकालनी है, x बराबर 2 पर। तो यहां लिखते हैं x बराबर 2 के लिए। तो मैंने आपको दो तरीके से बताई थी। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम सबसे पहले निकालेंगे 2 माइनस के 0 पर, जिसको हम चेंज कर देंगे लिमिट h बिलोंग टू 0 और फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर। अब देखिए, 2 से माइनस वाली वैल्यू, अगर हम बात करें 2 से कम वाली वैल्यू, जिसमें 2 से कम आएगी, तो वो आपका जो फंक्शन है वो इस पर बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पर ये चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस के 3 के बराबर। तो फंक्शन अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस के h है, तो जहां जहां पर भी आपका फंक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा। लिमिट h बिलोंग टू 0 2 माइनस के h और प्लस में 3 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग टू 0 2 दूनी 4 माइनस के 2h और प्लस में 3 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, 4 और 3 7 माइनस के 2 h के बराबर। और h की वैल्यू में आप 0 पुट कर लीजिए। तो यहाँ पर जब 0 पुट कर देंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है मल्टीप्लाई में 0 और 7 माइनस 0 बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर। तो जो LHS पोर्शन है वो आपके पास आ गया 7 के बराबर। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड वाली लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी फंक्शन 2 प्लस के h के बराबर, जिसे आपको लिमिट में चेंज करना है, h बिलोंग टू 0 और फंक्शन 2 प्लस के h के बराबर। अब आपको चाहिए 2 से ज्यादा वाली वैल्यू। तो 2 से ज्यादा में ग्रेटर देन साइन देखिए कहां पर है, ये वाली। तो आपकी जब 2 से ग्रेटर देन वैल्यू है तब आपकी लिमिट लगेगी ये वाली। यहां पर आपके लिए 2 प्लस के h और माइनस के 3 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, 2 दूनी 4 प्लस के 2h माइनस के 3 के बराबर। दोनों को माइनस किया, तो यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 प्लस में 2h के बराबर। और जो h की वैल्यू उसमें 0 पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ पर 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 0 बराबर आपके लिए 1 के बराबर। जो राइट हैंड वाली लिमिट है वो आपकी 1 के बराबर आ गई है। वैसे तो आपको यही बता सकते हैं, सांतता नहीं है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूटी के लिए हम एक चीज और प्रूव करेंगे, फंक्शन एफ एक्स पर। तो देखिए, एफ एक्स पर वैल्यू कितनी है आपकी, जब बराबर है तो तब आपको वैल्यू रखनी है फंक्शन की 2x प्लस 3 में। तो हमको निकालनी है x बराबर 2 पर। तो यहां पर आपके लिए एफ 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस के 3 के बराबर। यहां पर 4 वैल्यू हो जाएगी यहां पर, और इसको जब ऐड करेंगे प्लस 3 के साथ तो ये आपके लिए 3 के बराबर हो जाएगी। तो यहां लिखिए LHS लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है F2 के बराबर। तो F इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर
मतलब फलन हमारा सांतता नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान से करेंगे तो इनको बहुत इजीली इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एफ के सभी सांतता के बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसमें एफ प्रकार के परिभाषित है। इसमें हिंदी लिखी हुई है, कोई इशू नहीं। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन लिख रहा होगा, चाहो तो इसको यहाँ पर एफ एक्स मिसिंग है, एफ एक्स फंक्शन बराबर ये आपकी वैल्यू दे रखी है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको केवल ये नोटिस करना है कि हमको वैल्यू निकालनी किस किस पर है। आपको दो तरीके वैल्यू दे रखी है, एक तो -3 और एक आपकी वैल्यू दे रखी है +3 पर। तो हम दोनों पर आपकी कंडीशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर -3 पर। तो x बराबर जब -3 पर निकालेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f -3 और यहां पर आपकी वैल्यू फंक्शन -3 h के बराबर, सॉरी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर। मतलब एक तो -3 पर 0 पर निकालना है, तो आपकी यहां पर लिमिट हो जाएगी h बिलोंग टू 0 और फंक्शन जब h माइनस में है तब आपकी वैल्यू किस पर आ जाएगी, यहां पर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू जब इस पर माइनस में आ जाएगी तो आपकी वैल्यू यहां पर किस पे आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू जाएगी -3 -h मॉड में +3 के बराबर। यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, माइनस कॉमन ले लिए तो 3 + मॉड में और +3 के बराबर। और जब आप इसको मॉड से निकालेंगे बाहर तो लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर। मॉड हमेशा हर चीज को पॉजिटिव में बदल देता है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 3 + और +3 के बराबर। देन आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर ये 6 + h के बराबर। h की वैल्यू में 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर h बराबर जब 0 पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी हुई 6 + 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब इसी पर निकालना है आपको राइट हैंड लिमिट। तो इस पर अब आप राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी हो जाएगी f -3 +0 के बराबर, जिसमें लिमिट को चेंज करना है आपको। यहां पर आपकी वैल्यू जाए लिमिट पर चेंज कीजिए h बिलोंग टू 0 और फंक्शन -3 +0 के बराबर। अब देखिए अब आपको थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि आपकी जो वैल्यू है, अगर मान लो इसमें h रखना था, यहाँ पर ये वैल्यू आपके h में बदल जाएगी, ये यहां पर रख दीजिए h। अब देखिए इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि h की अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव में तो ये जो वैल्यू हमारी h -3 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो प्लस में रखने पर थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको उस कंडीशन में कौन सी वाली वैल्यू रखनी है वही आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये जब वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए आपने -3 + h था और मैंने रख दिया h बराबर 1, तो आपकी हो गई -3 + 1 बराबर -2। तो -2 वाली वैल्यू आपकी सेकंड वाले में बिलोंग करेगी, ना कि फर्स्ट वाले में। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है h बिलोंग टू 0, तो -2 और -3 + h इसमें हम रख देंगे। तो यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर +6 और -2 h के बराबर। h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो 6 के बराबर, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी 6 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको निकालना है फंक्शन के ऊपर। तो फंक्शन पर निकालते हैं f x बराबर वाली कंडीशन में आपको यही वाली फंक्शन रखना। तो यहाँ पर मॉड x +3 और x बराबर -3 रखिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये f -3 मॉड में +3 के बराबर, 3 + 3 बराबर आपके लिए 6 के बराबर। तो आपकी जब तीनों पर वैल्यू रखी मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन के ऊपर, तो तीनों मेरी बराबर आई, तो ये कैसा हो गया, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो कहना मतलब है LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर f की पावर -3। तो
फलन सांतत्य या संतत्य कुछ भी लिख सकते हैं, सांतत्य है। इसी तरीके से अब आपको निकालना प्लस के 3 पर। तो चलिए चेक करते हैं। अब आपको वैल्यू निकालनी है x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 के लिए, तो जब x बराबर 3 के लिए आप निकालेंगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी f 3 माइनस के 0 के बराबर, जिसको आप लिमिट के फॉर्म में बदलेंगे तो h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस के h के बराबर। अब देखिए आपको यहां पर जो फंक्शन है ये आपकी वैल्यू है 3 माइनस के h के बराबर। तो 3 माइनस के h, तो h की यहां पर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए 1 ही रख लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू भी आपकी किस में बिलोंग करेगी, माइनस के 2 पर ही बिलोंग करेगी। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन पर रख देंगे माइनस के 2 के बराबर। तो रखिए यहाँ पर बराबर लिमिट h बिलोंग टू 0 माइनस के 2 पर बिलोंग कर दिया माइनस के 3 और h के बराबर, और लिमिट h बिलोंग टू 0 माइनस के 6 प्लस के 2h के बराबर। h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो माइनस के 3, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आ जाएगी आपकी माइनस के 6 के बराबर। इसी तरीके से अब रखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी फंक्शन h प्लस 3 प्लस के h 0 के बराबर, और लिमिट की फॉर्म में चेंज कीजिए तो h बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस में h के बराबर। अब आपको चेक करना है h प्लस के 3 प्लस के h पर। तो देखिए 3 से जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू है वो आपकी केवल इस पर बिलोंग है, तो हम केवल 6x प्लस के 2 रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर और 6 3 प्लस के h और प्लस में 2 के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू के बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर 6 या 18 प्लस के 6h प्लस में 2 के बराबर। दोनों को ऐड कीजिए, लिमिट की वैल्यू h बिलोंग टू 0 ये आपकी है 20 प्लस के 6h के बराबर, और जब आप h की वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू है 20 के बराबर। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो आपकी वैल्यू आ गई 20 के। आप और निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, वरना यहीं पर भी कह सकते हैं, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो हम फंक्शन पर निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर, इसके लिए जो एफ एक्स बराबर फंक्शन निकालना है, बराबर वाली कंडीशन में 3 हो तो ये वाला ही हमको वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है 6x प्लस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे बराबर में 6x प्लस के 2 के बराबर। x बराबर 3 पर आपको निकालनी है, तो जहां जहां पर x है वहां पर 3 रख दीजिए, प्लस में 2 के बराबर। 6 या 18 प्लस के 2 बराबर आपके लो 20 के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू आपकी 20 के बराबर आ जाएगी। लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन बराबर है f3 के। कोई भी एक बराबर नहीं है तब भी आपका फलन संतत नहीं होता, मतलब f इज नॉट कंटिन्यूअस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, उसी के आधार पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर आपको फंक्शन दे रखा है मॉड में एक्स अपॉन एक्स, जिसमें एक्स बराबर अगर 0 नहीं है तब तो आपको ये वाली वैल्यू लगानी है, अगर एक्स बराबर 0 है तब आपको ये वैल्यू लगानी है, और आपको जो फलन चेक करना पड़ेगा हमको 0 पर ही चेक करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं एक्स बराबर 0 पर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरीके कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन हो इसके आप कभी कभी किताब में देखेंगे तो अलग अलग तरीके क्वेश्चन हो रहे होंगे, कोई किसी तरीके कर रखा कोई किसी तरीके से, लेकिन मैं आपको सभी क्वेश्चन एक ही तरीके कराऊंगा और आप इसी तरीके से करते रहिए और आपका बिल्कुल एग्जाम में करेक्ट नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है इसमें नंबर वगैरह काट लाएंगे, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ 0 माइनस के एच, और सबसे पहले लिमिट में चेंज कीजिए तो h बिलोंग करेगी 0 पर, सॉरी 0 माइनस 0 के बराबर, और यहां पर आपके लिए 0 माइनस के h के बराबर।
तो 0 माइनस के h रखेंगे जब हम फंक्शन में, तो कहने मतलब है जब 0 नहीं है तब आपको कौन सा फंक्शन लगाना है, ये वाला फंक्शन। तो यहाँ आपकी वैल्यू है लिमिट h माइनस के 0, तो जहां जहां पर x है वहां पर ये रख दीजिए, और 0 माइनस के h के बराबर। इसको सॉल्व करा, लिमिट h बिलोंग करे 0 पर, तो माइनस के h आ गया, और यहाँ पे माइनस के h आ गया। यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करे 0 पर, तो ये पॉजिटिव बना देगा मोड, और यहाँ से माइनस के h, इससे ये कैंसिल। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली जो लिमिट है वो आपकी बराबर है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो माइनस के 1 के बराबर। और जब हम इसकी h की वैल्यू कहीं है ही नहीं, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। अब राइट हैंड लिमिट पर चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट पर जब हमने चेक किया था फंक्शन 0 प्लस के h के बराबर, इसको मैंने लिमिट में बदला, तो h चेंज टू 0, और f की वैल्यू 0 प्लस 0, और यहाँ पर 0 प्लस h के बराबर। तो अब हमारे पास ये भी हमारी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तब आपकी फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर, और 0 प्लस में h, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 प्लस में h, ऊपर वाला मोड में था फंक्शन, ठीक, h है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, यहाँ पर मोड में h बटे में h, यहाँ पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो h बटे में h, h से h कैंसिल, और लिमिट की वैल्यू रख दीजिए, तो राइट हैंड मतलब h की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू ये 1 के बराबर, ठीक, दोनों अलग हो गए। अब इसी तरीके से जो आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू है, आप फंक्शन x पर निकाल देते हैं। तो देखिए x बराबर अगर 0 है तो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x बराबर 0 पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर ही होनी चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपकी जो तीनों कंडीशन है वो बिल्कुल अलग अलग आ रही हैं। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर नहीं है एफ एक्स के या f0 के। एक काम कीजिए, इसको f0 लिख लीजिए। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी f0 के बराबर, f0 के बराबर नहीं है, और यहाँ पर लिख लीजिए f0 बराबर 0 के। तो f इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन x बराबर 0 पर। देखिए इस तरीके क्वेश्चन जो है ना आपके कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, और सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, इतना टफ होता नहीं है, और आपको अगर समझ में आ जाए तो ये पूरे नंबर आपको देके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पर माइनस के 1 चेंज है। अगर आपका ग्रेटर देन पर कंडीशन है, यहाँ पर इस पर कंडीशन है। तो चलिए चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और x बराबर 0 पर ही चेक करना है हमको इस बार भी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में f 0 माइनस 0, लिमिट h बिलोंग टू 0, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस के h के बराबर। जब आपके वैल्यू 0 से छोटी है तो छोटी होने पर कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, 0 माइनस के h, सॉरी ऊपर वाला मोड नहीं है, इस पर नीचे मोड है, 0 माइनस के h, और बटे में मोड में 0 माइनस के h। जहां पर x था वहां पर मैंने 0 माइनस h पुट कर दिया, मोड, ये वैल्यू है आपकी मोड की, तो इसको मोड में लगा लीजिए। ये वैल्यू तो आपको लगानी आ गई होंगी। देखिए मैं ऐसा करता हूं, जैसे एफ एक्स बराबर आपके पास था x अपॉन इसके बराबर, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 0 माइनस के h है, तो जहां जहां पर ये है मैं वहां पर 0 माइनस h इसमें पुट कर देता हूं, ठीक है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर आपके लिमिट h बिलोंग करे 0 पर, तो माइनस के h, यहां से आपकी वैल्यू प्लस के h के बराबर, और लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो ये आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, और h की वैल्यू कुछ नहीं है, तो माइनस के 1 जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट पर आपके लिए फंक्शन 0 प्लस के 0 के बराबर, और फंक्शन 0 प्लस के h के बराबर, वो भी लिमिट में, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर।
तो देखिए आपका जो फंक्शन था, थोड़ा सा अलग कर देता हूं फंक्शन को, इसी में मिक्स हो गया। यहां पर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 0 प्लस के h के बराबर। अब देखिए यहां पर फिर वही कंडीशन, अब 0 प्लस के h होने पर आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाएगी। तो 0 से ज्यादा होने पर आपकी कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। तो हम इसकी जगह सीधा सीधा क्या लिख लेंगे, माइनस के 1 के बराबर। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो हमारी माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी। अब निकालते हैं फंक्शन पर। तो एफ एक्स बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि बराबर होने पर आपकी कंडीशन ये वाली है। तो x बराबर 0 रखने पर, तो जब हमने f की जगह 0 रखा तो आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। तो ये तीनों वैल्यू आपकी आपस में बराबर है। LHS पोर्शन बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है आपका 0 के बराबर। तो f इज कंटिन्यूअस ऑन x बराबर 0 पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरीके से x बराबर, इस बार हमको x बराबर 1 पर चेक करना है। तो यहां लिखिए x बराबर 1 पर। केवल आपको क्वेश्चन जैसे सामने आए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको चेक किस पर करना है और आपके पास ग्रेटर देन पर कौन सी कंडीशन है, लेस देन पर कौन सी कंडीशन है। जैसे इस बार हमारी ग्रेटर देन पर कंडीशन ये है और लेस देन पर कंडीशन ये है, तो उसी के हिसाब से हम इसको पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। तो सबसे पहले f 1 प्लस के 0, क्योंकि 1 पर चेक करना है। यहां पर आपके लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, फंक्शन 1 प्लस के h के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 1 प्लस के h है, तो मतलब ग्रेटर देन की कंडीशन हो जाए। तो ग्रेटर देन की कंडीशन पर जो आपकी जो वैल्यू है x की वैल्यू, मतलब h की वैल्यू जब बड़ी हो जाती है तो आपकी वैल्यू पहले वाले पर ये बिलोंग कर जाएगी यहाँ पर। तो चलिए इसकी वैल्यू पहले, सॉरी इस बार हमने एक मिस्टेक कर ली। यहाँ पर सबसे पहले आप माइनस पर चेक कीजिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको माइनस ही चेक करनी है। तो आपकी इस बार देखिए, अब देखिए फिर से आपकी वैल्यू है 1 माइनस के 0, मतलब 1 माइनस के h की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो 1 से छोटी हो जाएगी। तो 1 से छोटी होने पर आपकी कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट h बिलोंग करी 0 पर, तो यहां पर आपकी वैल्यू है 1 माइनस के h की पावर, यहां पर लिखिए 1 माइनस में h की पावर 2 प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला जो कि आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर। तो यहां पर आपके लिए लिमिट, या फिर अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहें तो आप एक काम कीजिए, सिंपल सिंपल लिमिट लगा दीजिए, तो आपको बिना फॉर्मूले की वैल्यू मिल जाएगी। तो h की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू 1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 1 प्लस के 1 बराबर आपकी वैल्यू 2। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 2 के बराबर। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो 1 प्लस के 0 पर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस के h पर। एक मिनट, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट, यहां पर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस में h पर। तो यहां पर आपके लिए लिमिट h प्लस में 0। तो जब आपके वैल्यू ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन की कंडीशन पर आपको फंक्शन कौन सा लेना है, ये वाला फंक्शन। तो जहां पर x है वहां पर 1 प्लस h लिख दीजिए, प्लस में 1 लगा दीजिए। तो आपकी वैल्यू ये लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, 1 और 1 दोनों ऐड होके हो जाएंगे आपके 2 के बराबर, और h की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 2 प्लस में 0 बराबर 0 के, तो राइट हैंड लिमिट है वो आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये दोनों तो बराबर आ रही है। अब आपको फंक्शन पर और चेक करनी है। तो एफ एक्स बराबर, आपका जो बराबर वाली कंडीशन है वो आपकी ये वाली है। तो x प्लस के 1 के बराबर, x बराबर है 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बराबर 1 प्लस के 1 और बराबर आपकी वैल्यू f1 पर जो आपकी वैल्यू वो आपकी 2 के बराबर ही हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया LHS लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपके f1 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूअस है, तो यहाँ लिख दिए f इज
कंटिन्यूस। यहाँ पर जो एफ का मतलब है ना, वो एफ का मतलब है यहाँ पर आपका एक तरीके से फंक्शन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बुक के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक जैसा क्वेश्चन तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, कोई सा नहीं छोड़ता। जो भी सेम क्वेश्चन होता है सभी को करा देता हूँ, चाहे अलग हो चाहे किसी तरीके से हो। तो इसलिए आप भी मेरे साथ जब भी आप मतलब लेक्चर देखा करें तो सबसे पहले कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे कि आप इजीली इनको सॉल्व कर सके। हैंड टू हैंड अगर कोई दिक्कत है तो आप सामने स्क्रीन पर देखिए और उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। इस बार आपको किस पर चेक करनी है, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी फंक्शन 2 माइनस के h के बराबर, 2 माइनस 0 लिखिए सबसे पहले, और लिमिट h की वैल्यू 0 पर बिलोंग करेगी तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के h के बराबर। तो 2 से कम वाले पर, 2 से कम होने पर आपकी वैल्यू कौन सी है, 3 पावर वाली आपको वैल्यू यहां लगा लेनी है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। यहां पर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग टू 0 पर 2 माइनस के h की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर। तो h की जगह पर 0 रख दीजिए। तो यहां पर 2 माइनस के 0 की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर, 2 की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर आपके वैल्यू 8 के बराबर। तो यहां पर आपके वैल्यू 8 माइनस के 3, तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो आपकी यहां हो जाएगी 5 के बराबर। 8 में से 3 गए तो 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन 2 प्लस के 0 के बराबर, लिमिट की वैल्यू h बिलोंग टू 0 के बराबर, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 प्लस में h के बराबर। अब आपकी वैल्यू है 2 से ग्रेटर देन की कंडीशन, तो ग्रेटर देन की कंडीशन में आपकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू को रख दीजिए, जहां पर x है वहां पर 2 प्लस h रख दीजिए। 2 प्लस में h का होल स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर। यहां पर लिमिट की वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हो जाए 2 प्लस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर, 2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर, 4 प्लस के 1 बराबर आपके वैल्यू 5 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू वो आपकी हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। अब निकालना आपको फंक्शन पर, तो बराबर होने की कंडीशन जो है वो आपकी फर्स्ट वाली है, बराबर x की पावर 3 माइनस के 3 के बराबर। तो x बराबर 2 के लिए, तो x बराबर 2 के लिए निकालेंगे तो आपके वैल्यू यहाँ पर 2 बराबर में 2 की पावर 3 माइनस के 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू सेम इसी तरीके से 8 माइनस के 3 बराबर आपके वैल्यू 5 के बराबर। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि सभी वैल्यू आपकी बराबर आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपकी राइट हैंड लिमिट बराबर आपकी वैल्यू फंक्शन 2 के बराबर। तो f एक संतत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वैल्यू दे रखी है 1 पर चेक करनी है, और ग्रेटर देन की कंडीशन में ये है और लेस देन की कंडीशन में ये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपकी वैल्यू f, यहां से जो आपकी वैल्यू है 1 माइनस के 0 के बराबर सबसे पहले, और लिमिट की फॉर्म में चेंज करेंगे, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस के h के बराबर। तो 1 माइनस के h मतलब 1 से कम होने पर, 1 से कम होने पर आपकी वैल्यू यहां पर बिलोंग करेगी। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में h की पावर 10 माइनस के 1 के बराबर, और लिमिट की जो वैल्यू थी आपकी h बिलोंग करेगी 0 पर। तो लिमिट की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस में 0 की पावर 10 माइनस के 1, यहां पर आपके वैल्यू 1 की पावर 10 माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपके 1 माइनस के 1 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। देखिए यहाँ पर किसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार कर लीजिए, हमेशा आप ध्यान रखें उसमें 1 ही आपको मिलता है। नेक्स्ट में अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर आपके लिए फंक्शन 1 प्लस के 0 के बराबर, और लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 प्लस में h के बराबर। तो यहां पर 1 प्लस h रखा तो
1 से ग्रेटर देन, तो x से ग्रेटर देन पे आपकी वैल्यू कितनी है, ये। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, तो 1 प्लस में h की पावर होल स्क्वायर के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी तो यहां पर आपकी वैल्यू लगा लीजिए लिमिट, चलो h की वैल्यू यहीं लगा देते हैं, ठीक है, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर बराबर के लो 1 के बराबर। तो हमें पता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, चाहो तो यही छोड़ सकते हो, f इज नॉट कंटिन्यूअस, और x y 0 पर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, तब भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और x बराबर फंक्शन के लिए बराबर होने पर कंडीशन ये वाली है, तो x की पावर 10 माइनस के 1 और f 0 रख दी, सॉरी 1 रखना ना, x बराबर 1 पर निकालना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 1 के लिए, तो f 1 बराबर 1 की पावर 10 माइनस के 1 के बराबर 1 माइनस के 1 के बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई LHS बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है आपका f1 के बराबर, ठीक है। लेकिन एक भी बराबर नहीं है तो f इज नॉट कंटिन्यूअस, सेम उसी तरीके से करना था आपको। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अच्छे से आपने कमेंट की, मतलब सॉरी, अच्छे से आपने क्लास की होगी, और आपको कैसी लगी क्लास कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है इस क्लास में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। पीडीएफ डाउनलोड कर लें गणेश साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से जाकर, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।